नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान हो गया है। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर 7 चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच सहमति से गठबंधन हो चुका है। इससे यूपी में गठबंधन पर चर्चा तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन हो गया है। दोनों की मुलाकात की फोटो का सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं ओवैसी ने गाजीपुर जाकर अफजल अंसारी से मुलाकात की। साथ ही चंद्रशेखर रावण का ओवैसी की तारीफ करना, ये सब क्या महज संयोग है? राजनीति में इसे प्रयोग कहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अगर थर्ड फ्रंट बना तो इंडिया गठबंधन के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। ओवैसी के नेतृत्व वाला प्रयोग हिट हो या फिर फ्लॉप, लेकिन यूपी की राजनीति में इससे अचानक से हलचल आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के साथ ही अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बज गई है। यूपी में पहले राउंड के चुनाव के लिए नामांकन का समय निकल गया है। ओवैसी ने इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से दूर रहने की ठानी थी। वो बीएसपी से चुनाव तालमेल करना चाहते थे, जिसको लेकर उनकी पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत भी हुई थी, लेकिन मायावती तैयार नहीं हुई। इसी दौरान पल्लवी पटेल का एक संदेश आया। फिर वे अपने साथी नेताओं संग हैदराबाद पहुंची, जहां दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई और गठबंधन फाइनल हो गया। दोनों पार्टियों ने पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मिलकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक चुनाव लड़ने की ठानी है। अखिलेश यादव ने इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए का नारा दिया। उन्होंने कहा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित और मुस्लिम। अब यही पीडीए अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। इसी नारे के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए, फिर पल्लवी पटेल भी अलग हुई। राज्यसभा चुनाव के आसपास पल्लवी और मौर्य की अखिलेश यादव से अनबन हो गई थी। दोनों नेताओं ने अखिलेश यादव पर पीडीए के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुड बाय कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नाम से एक नया राजनीतिक दल बना लिया। अब ये तय है कि असदुद्दीन ओवैसी फिर यूपी में अखिलेश यादव का खेल खराब करने की तैयारी में है। दोनों के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय ओवैसी को कभी भी रैली करने की इजाजत नहीं मिली। ओवैसी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाते हैं। पल्लवी पटेल के कारण कुर्मी और चंद्रशेखर रावण की वजह से दलित वोट मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण ओबीसी वोट पर भी नजर होंगे। स्वामी ने अपनी पार्टी से कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजनीति की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।